गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तो बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज कि जासु बचन रवि कर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पूर्ण परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो प्रसंग है बहुत अच्छा है। भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया है? भगवान कृष्ण जो थे उनको रणछोड़ का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र से भाग जाना। तो वीर जो होता है वो युद्ध क्षेत्र से नहीं भागता। तो क्या भगवान कायर थे? नहीं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है कभी कभी रण से पीछे हट जाता है, जो बुद्धिमान है, और सही समय का इंतजार करके उस पर अटैक करता है। हमारे भी देश में बुद्धिमान है प्रशासक, सही समय का इंतजार करते हैं फिर अटैक करते हैं। जब सही समय नहीं होता है तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं। इसमें कायर नहीं कहा जाता, इनको बुद्धिमान कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने भी यही किया, रणछोड़ हुए। इनको सबको रणछोड़ भगवान कहते हैं। तो इनका नाम कैसे पड़ा रणछोड़? तो सबसे पहले हम रणछोड़ भगवान की वंदना कर लेते हैं, इसके बाद इनकी कथा बताएंगे आपको। कि वसुदेव सुदम कंस चार चूर्ण मरोदनम और देवकी परम आनंदम कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वसुदेव सुदम कंस चार चूर्ण मरोदनम और देवकी परम आनंदम कि कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया है? वसुदेव सुदम कंस चार चूर्ण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। ये वसुदेव के पुत्र थे और देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे, इनको जगत गुरु भी कहा गया है। तत्वदर्शी जगत गुरु थे। गीता में उपदेश दिया तत्वदर्शी गुरु की हैसियत से। तो प्रसंग ये है कि रणछोड़ नाम क्यों पड़ा। इसकी एक कहानी है और उस कहानी को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भगवान बलराम जी और भगवान कृष्ण जी गोकुल को छोड़ करके मथुरा में आए और अपने कंस को मार करके नाना उग्रसेन को राजगद्दी पे बैठाला, तो कंस मर गया। तो कंस की ससुराल कहाँ थी? मगध में, बिहार में। किसके यहाँ थी? विशाल चक्रवर्ती राजा था, बड़ा बलवान राजा था, जरासंध। जरासंध नाम का राजा था, बड़ा बहादुर था, बड़ा ताकतवर राजा था। तो ताकतवर राजा की जो पुत्रियां थी वो कंस को ब्याही थी। मथुरा का जो राजा कंस था, उग्रसेन का लड़का यानी भगवान कृष्ण का मामा, वसुदेव का साला, देवकी का भाई, ये सब रिश्ते थे। तो उसको भगवान कृष्ण ने मारा। ये बात सब जानते हैं कैसे मारा गया। तो कहानी हम और आगे बढ़ाएंगे इस कहानी को, इस प्रसंग को। तो जब वो मर गया तो उसकी जो पत्नियां थी यानी जरासंध की पुत्रियां थी, हो गई विधवा। विधवा हो गई, उग्रसेन का राज हो गया। तो भाग गई, यहां से गई। कहां गई? अपने पिता के यहाँ। पिताजी को सारा हाल बताया, उसको पता ही हो गया। तो उसके अंदर उसकी 3 कन्याएं विधवा हो गई। उसके अंदर ईर्षा, द्वेष, निंदा, ये सब मथुरा वासियों के खिलाफ और मथुरा के प्रशासकों के खिलाफ मन में जागृत हो गए, उत्पन्न हो गई। सोचने लगा बदला कैसे लिया जाए,
इनको सबक कैसे सिखाया जाए। तो चूंकि चक्रवर्ती राजा था, संसार के राजा उसको डरते थे, उसने 14 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा की। 23 अक्षौहिणी सेना, माफ करिए, पुराणों में जो लिखा है 23 अक्षौहिणी सेना। एक अक्षौहिणी सेना में 4,80,000 कुछ सैनिक होते हैं, आप जोड़ लो, करीब 1 करोड़ के लमसम, चौचंग 84 लमसम सेना लेकर के वो कहाँ आया, मथुरा आया। ये उग्रसेन राजा थे, भगवान कृष्ण भगवान बलराम ये सहयोगी थे नाना के। तो वो सजा के आ गया सेना, देखा था नहीं कृष्ण को, कभी सुना था। बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि देखो एक छोटे, सजा के आ गया, चारों तरफ से घेर लिया सेना ने, जरासंध की सेना ने पूरे मथुरा को घेर लिया। अब जब ये बात मथुरा वासियों को पता लगी, उग्रसेन को बताया, वहां दरबार में बलराम जी और कृष्ण जी बैठे थे, तो सारे लोग व्याकुल हो गए कि भाई 1 करोड़ सेना, 23 अक्षौहिणी सेना, मथुरा को घेर लिया, तो मथुरा में था ही क्या, सब पीस डालेंगे, क्या हो क्या ना हो। बड़ा भयभीत हो गई जनता। भगवान कृष्ण ने कहा परेशान ना हो तुम, बिल्कुल चिंता मत करिए। नाना जी से कहा, नाना जी परेशान, अपना और बलराम निकले मथुरा के किला रूपी गेट के बाहर। जैसे बाहर निकले हैं, अस्त्र शस्त्र से, सारंग धनुष से सुसज्जित, तो उधर से जरासंध अपना रथ दौड़ाते हुए सामने आ गया और बोला तू ही कृष्ण है। हंसा बहुत जोर से, क्योंकि बहुत एजेड था ये तो, अभी कितनी उम्र थी इनकी, 16 साल, ज्यादा से ज्यादा 15-16 साल ऐसे ही थी, 10 और 16 के बीच की लमसम। तो उसने कहा तू ही कृष्ण है, अरे तूने कंस को मार दिया, ये तो बात समझ में नहीं आ रही मेरी। हंसा ठास करके, बोला जा, तुझे नहीं मारूंगा, तू जा, तुझसे हमें कोई मतलब नहीं, मैं मथुरा वासियों को देखूंगा और राजा को देखूंगा। लेकिन फिर उसके अंदर आया कि अरे इसी ने मारा है, हमारी पुत्रियों को विधवा किया है। तो फिर उसने क्रोध किया, आदेश दे दिया। तो 23 अक्षौहिणी सेना, करीब 1 करोड़ लोग, बाणों की वर्षा कर दिया। भगवान कृष्ण और बलराम जी बाणों से घिर गए। मथुरा के वासी देख रहे हैं अपनी छतों से ऊपर से कि बाणों की इतनी वर्षा हो रही, और दोनों लोग बाणों की वर्षा में घिरे हुए हैं। भगवान धनुष बाण लिया, उठाया, बलराम जी ने हल और मुसल को उठाया, और भगवान ने बाण का संधान किया, अपनी धनुष में छोड़ा। तो उस बाण से इतने बाण निकले कि जो करोड़ों बाण से उनको काटने लगे। बाणों को काटना शुरू किया, और हाथियों के झुंड, घोड़ों के झुंड, उनको काटना शुरू किया, सैनिकों को काटना शुरू किया, और कुछ ही देर में सब कुछ समाप्त कर दिया। अब जरासंध भयभीत हुआ। इसके बाद बलराम जी ने झपट्टा मार के जरासंध को पकड़ लिया। अब मारना चाहा तो भगवान कृष्ण ने रोका कि नहीं दाऊ भैया, ऐसा नहीं करना है, इसको मारना नहीं, इसको छोड़ देना है। क्यों? इशारा दिया मन ही मन, चूंकि इनके अंदर भी राम की जागृति थी और बलराम के अंदर भी राम की जागृति थी। दोनों तत्वदर्शी महापुरुष थे। मन मन तत्वदर्शी जो महापुरुष होता है वो ईश्वर तुल्य होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है, और जिसके अंदर आत्मा जागृत हो गई वो त्रिकालदर्शी हो गया, सारी ज्योतिष आ जाती है। मन ही मन किसी से बात कर सकता है, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता हो जाता है। तो मन से ही बात किया दाऊ जी से कि दाऊ इसको मारना नहीं है, इसलिए नहीं मारना। तो दाऊ ने मन से बात किया, क्यों नहीं मारना है, कहा ना। तो उन्होंने जवाब दिया, मन से ही तार जुड़ गए, इसलिए नहीं मारना कि हमारा आपका जो हमारे आपका अवतार हुआ है, हमारे आपके अंदर जो अवतरित हैं राम जी, उनका आदेश क्या है, इस पृथ्वी में जितने भी राक्षस हैं उनको विनाश करना है। तो ऐसे पूरी पृथ्वी में जाना पड़ेगा, इसे खुद लाएगा। अभी लाया 23 अक्षौहिणी सेना, 1 करोड़ सेना, अब फिर लाएगा, इसको छोड़ देगा, मार देंगे तो नहीं लाएगा, ये ढूंढ ढूंढ के लाएगा, इसलिए इसको मारो नहीं। बोले ठीक। कहा ना केशव तुम कह रहे हो, बहुत अच्छी बात, छोड़ दिया उसको। अब ये बड़ा लज्जित हुआ, कोई भी होता
रण से छोड़ दिया जाए तो बदनामी कितनी होती कि यार पकड़ करके छोड़ दिया। आया मुंह अपना नीचे किए हुए आया, पड़ा रहा। उसने सोचा कि अब तपस्या किया। इस तरीके से उसने क्या किया कि 23 बार सेना लाया। पहले वो तपस्या में बैठ गया कि अरे ये तो बड़े वीर हैं, अब हम तपस्या करेंगे। तो राजा लोग आ गए, अरे कहीं तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? अरे उससे लड़ना है, और अब सारे राजा उनको इकट्ठा करके फिर लड़ा जाए उससे, इस बार थोड़ा हरा पाएगा। इस तरीके से उसने 17 बार 17 बार अटैक किया मथुरा में, और भगवान ने 17 बार 23-23 अक्षौणी सेना का समाप्त किया। इस बार वो बहुत ज्यादा लाया, 17 बार हार गया। फिर उसने सेना सजाई, फिर सब लाए। इस बार वो 23 अक्षौणी सेना से ज्यादा सेना ले गया। और इतना ही नहीं किया, उसका मित्र था काल यमन, उसको बुला लिया। वो कई करोड़ सेना लेके आया यमन देश से, मलेच्छ था, उसको भी बुला लिया और इधर ये तैयारी करने लगा। ये गुप्तचर मथुरा वालों को पता लग गया। उन्होंने भगवान कृष्ण को, बलराम जी को, उग्रसेन को बताया कि काल यमन आ रहा है और वो 1 करोड़ के ऊपर सेना लेके आ रहा है, कई करोड़, और इधर जरासंध भी आ रहा है, तैयारी बना रहा है। तो भगवान कृष्ण से बलराम ने कहा, जनता बहुत बौखला गई कि ये तो पीछ डालेगा। भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा, बलराम जी अब बल से नहीं बुद्धि से काम किया जाए। तो बोले कहना वो कैसे? बोले हम बता रहे हैं, ये काल निमन आ रहा है, इससे मैं निपटता हूं, इसके बाद फिर युक्ति बता रहा हूं। तो काल निमन आ गया पहले। तो काल निमन को बताया गया था कि इस टाइप का है, उसको शिव जी का वरदान था, और शिव जी के वरदान से उसको कोई मार नहीं सकता था। तो सजा के आ गया, भगवान कृष्ण पहुंच गए पहले ही मैदान में। देखा जैसा उसको चिन्हारी बताई गई थी, बोला अच्छा तू ही कृष्ण? बोले हाँ। बोले कृष्ण, तो ये भागे। और उसने पीछा कर लिया, ये भागते गए, वो पीछे दौड़ता गया। दौड़ते 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 पीछा करते करते भगवान कृष्ण कहाँ पहुंच गए? मुचकुंद महाराज एक गुफा में सो रहे थे। ये मुचकुंद महाराज कौन थे? त्रेता युग में राजा दशरथ के जमाने जब देवा संग्राम युद्ध हुआ था, तो उस समय देवता इनको लिवा ले गए थे। ये दशरथ जी के, भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। तो इनको लिवा ले गए थे युद्ध में। इन्होंने बड़े वीर थे, पराक्रमी थे, बड़ा युद्ध किया। और इतने दिन युद्ध चला, इनके वंशज जो थे पारिवारिक, वो कई बार मर गए, जन्मे मरे, बहुत समय बीता। और जब सारे राक्षसों का वध हो गया, तब इन्होंने कहा कि अब हम जाना चाहते हैं। इंद्र से कहा, तो इंद्र ने कहा वहां कोई बचे नहीं। देखा कोई नहीं था। तो बोले अब क्या करोगे? वहां का जो वहां है व्यक्ति, वो तुम्हें पहचानेगा नहीं, आप पितामह के पितामह हो गए। तो बोले मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब सोना है, कोई ऐसी जगह बताओ कि जहां पे मैं सोता रहूं, क्योंकि रात दिन युद्ध किया। तो इंद्र ने कहा ऐसी कोई जगह नहीं, तुम एक गुफा में सो जाओ जाए, लेकिन हम तुमको वरदान दे रहे हैं कि जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मुचकुंद महाराज को जो जगाएगा निद्रा से, वो भस्म हो जाएगा। तो कोई उन्हें जगाने नहीं गया, एक गुफा में गए और वहीं सो गए। सो रहे थे, ऊपर से घास फूस पत्ते जो है सब पड़ गए, जमाना बीत गया। भगवान कृष्ण को ये सब पता था, चूंकि त्रिकालदर्शी थे, तत्वदर्शी महापुरुष थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे, आत्मा जागृत थी, तो इनको पता था सब कुछ। ये दौड़ते हुए उसी गुफा में घुस गए। पीछे काल नेवन लगा, अरे भाग कृष्ण छलिया, तू कहाँ जा रहा है, भगोड़ा कहीं का, दुनिया भरे की बातें इनको बकता रहा। और ये गए, देखा तो काल जो मुचकुंद महाराज सो रहे थे, उनके ऊपर अपना पीताम्बर उड़ा दिया और अपना वहां छिप गए। अब ये घुस के आया, देखा उस गुफा में तो पीताम्बर उड़ा था, उस सो रहे थे। काले मन खड़ा हो गया, बोला अरे दुष्ट, यहाँ सो रहा है, हमको परेशान करके, मैं तेरी खोज में, कायर कहीं का। और 4 लात मारे मुचकुंद महाराज की, खड़ा हो। तो जैसे 4 लात मारे तो मुचकुंद महाराज की जो निद्रा थी वो खुल गई। वो गड़गड़ाए, और गड़गड़ा करके जैसे वो बैठे, वो हटाया पीताम्बर, तो सामने खड़ा था कालियम। आंखों से जैसे देखा तो इतने दिव्य तेज था, जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र। तो खुलते ही आंखें भस्म हो गया, जैसे गंधारी की थी, जल गया, श्राप था। इसके बाद
उन्होंने कहा ये सब क्या है। फिर क्या देखा मुचकुंद जी ने कि दिव्य प्रकाश एक कोने की तरफ से आ रहा है। देखा भगवान खड़े थे। भगवान ने उनको वरदान दिया, सारी बात बताई। इस तरीके से कालियामन का मारा गया। अब भगवान आए, बलराम जी को बताया। बलराम जी ने कहा अब क्या किया जाए, एक तो निपट गया, अब जरासंध से इसके लिए क्या किया जाए, इसको इस बार मार ही देते हैं। बोले नहीं, मारना नहीं इसको, अभी उचित समय नहीं है, हम आप वीर हैं, कोई कार्य नहीं है। इन्होंने कहा अपनी योग माया को बुलाया और व्यवस्था किया। द्वारिका में एक नगर बसाया, बीचों बीच समुद्र में एक नगर बसाया जिसका नाम द्वारिका रखा। और वहां पर पूरे जो जाना चाहते थे मथुरावासी उनको वहां शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद आया वो जरासंध आया पूरी सेना के साथ, तो पहले पहुंच गए मौर्य में। देखा तो भगे वहां से। अरे बोला भाग रहा है, कुछ कुछ देर लड़े, इसके बाद भागे। भागने के बाद एक पर्वत था, उसी में चढ़ गए। और चढ़ने के बाद उसमें योजना थी इनकी, अक्रूर जी वगैरह, कि इसमें लगा देना आग। तुम लोग आग लगा दिया चारों तरफ, जब चढ़ गए जरासंध ने भी आग लगा दिया। जब लगा दिया, चूंकि इनको पता था कहाँ से निकलना है, तो ये निकल गए। निकल करके द्वारिका पहुंच गए। अब वहां आग जलती रही। जरासंध ने सोचा ही मर गए दोनों भाई। तो जब राजा मर गया तो प्रजा से कोई मतलब नहीं। मथुरा में हो गया उनका राज, जरासंध का कब्जे में हो गया, वहां किसी को बना दिया राजा। अब ये द्वारिका पहुंच गए, तो द्वारिका में राज करने लगे। इसके बाद जब ये हस्तिनापुर पहुंचे, वहां भीम के साथ जा करके सही समय आया, तब जरासंध को मरवाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ये रण छोड़ के भागे थे तो इनका नाम रणछोड़ पड़ा था। ये कोई कायर नहीं थे, बुद्धिमानी से। बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है तो सही समय में अपने विरोधी का अंत करता है और सही समय का इंतजार करता है। और जो मूर्ख होते हैं तो वो लड़ते रहते हैं, चाहे शक्तिशाली हो चाहे कायर हो, लड़ के उलझ जाते हैं। बुद्धिमान आदमी अपने ज्ञान के द्वारा शत्रुओं का विनाश करता है। तो अंदर, अपने अंदर भी जरासंध है, अपने अंदर भी कृष्ण है, और अपने अंदर भी बलराम है। सब अपने शरीर के अंदर है। तो अपने शरीर के अंदर जरासंध नाम का जो राक्षस है, वृत्ति है, इसको मारने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। राम नाम जब से सब मर जाते हैं, वही कृष्ण किया। तो इसीलिए इनका नाम रणछोड़ पड़ा। भगवान कृष्ण का नाम इसी कहानी की वजह से जो सुनाया आपको, उनको रणछोड़ उनका नाम पड़ा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनका नाम रणछोड़ भगवान क्यों पड़ा, रणछोड़ दास क्यों पड़ा। तो बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्ति सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम